terms. Find the middle terms of the AP 7, 13, 19 up to 241. Find the, फिर से पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ भी है, find the middle terms of the AP 7, 13, 19 up to 241. ये इस AP का मिडिल टर्म निकालनी है। पहले देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही इजी है ये, पहले आप पढ़े होंगे। मैं बोला था ना कि अगर ग्रेवली कंसेप्चुअली ग्रेव कर लिए इस AP के इंट्रोडक्शन को, तो ये मैक्सिमम 5 दिन लेगा चैप्टर ख़त्म होने में। ओके, देखिए क्या है, सॉल्यूशन लिखिए पहले। AP A इक्वल टू ए, पहले लिखिए गिवन क्या है, A इक्वल टू, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, हम बार बार फर्स्ट टर्म नहीं लिखेंगे। A इक्वल टू 7 है ना, और D क्या है, D आपको दिख रहा है 13 माइनस 7 कर दीजिए, 13 माइनस 7 कर दीजिए, या 19 माइनस 13 कर दीजिए, तो जितना आता है, कितना आ रहा है, यही इसका D हो जाएगा। क्या है D हमारा 6 आ रहा है ना, +6, हेंस D इक्वल टू हमारा +6 आया। अब लास्ट टर्म हमारा है an लास्ट टर्म, देखिए यहाँ an कह लीजिए इसको, या लास्ट टर्म कह लीजिए, 241 है। अच्छा देखिए n कैसे करेंगे, पहले यहाँ से n फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा है, आपके 9th में अगर स्टैटिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ से कनेक्टेड किया गया है, स्टैटिक्स से, है ना, वहाँ से कनेक्ट कर दिएगा इस प्रॉब्लम को। मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड करना है, तो पहले यहाँ n फाइंड करना है हमको, ठीक है। n फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 20 वाला टर्म पता चलेगा, है ना, कि 20 वाला टर्म किस नंबर के टर्म पे आएगा, है ना। तो n फाइंड कीजिए। देखिए an दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स यहाँ 21। अब दैट इम्प्लाइज an का फॉर्मूला लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, और 241 तो गिवन है ना, ये लिख दिया। an का फॉर्मूला लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो गिवन है 241 वो लिख दिया। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू क्या है, 7 है, प्लस n का वैल्यू ही फाइंड करना है, और d का वैल्यू क्या है हमारा 6 है, 6 रख दिया, 241। अब देखिए ये दैट इम्प्लाइज अब 7 प्लस 6n, 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू क्या है, 241। दैट इम्प्लाइज क्या, 6n प्लस 1 इक्वल टू 241, ये है। अब देखिए, अब यहाँ से 6n दैट इम्प्लाइज 6n, यही लिखे 6n इक्वल टू, यहाँ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इस 1 को देखिए, यहाँ इस 1 को उधर ले गया, तो 241 में 1 चला गया तो 240 हो गया। हेंस n इक्वल टू ये 6 मल्टीप्लाई में है इधर, तो 240 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ गया दैट साइड, राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और 6 1 जा 6, 6 4 जा, है ना, हो गया। हेंस n इक्वल टू क्या हो गया हमारा, n इक्वल टू हमारा 40 हो गया। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, n हमारा 40 हो गया, यहाँ तक दिख रहा है ना स्क्रीन, हाँ ना दिखे तो एडजस्ट कर देना, पीछे इधर उधर खोए मत रहना। देखिए दिख रहा है ना, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, n इक्वल टू 40, ठीक।
n इक्वल टू 40, नंबर ऑफ टर्म्स 40 आ गया। ये क्या है, देखिए ये 40 क्या है, अच्छा इवन है। अगर 9th में पढ़े होंगे कि जब वहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाते थे डेटा को, और इवन रहता था, ऑड रहता था, उसका मीन निकालते थे। मीन ही तो मिडल टर्म कहलाता है। मीन क्या कहलाता है, मीन ही तो मिडल टर्म होता है। वहाँ मीन स्टैटिस्टिक्स में मीन कहते हैं, और यहाँ मिडल टर्म दिया गया है ना। चलिए अब इवन है, ये क्या है, सिंस। अब यहाँ से लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना, सिंस n इक्वल टू 40 इवन इज इवन so its मिडिल टर्म, मतलब 40 टर्म्स है, 241 तक, 7 से स्टार्ट होके 241 तक कितने टर्म्स है, 40 टर्म्स, 40 टर्म्स, 40 पद हैं इसमें, है ना, 40 मेंबर हैं। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, और मिडिल टर्म कौन सा होगा, देखिए, और क्या होगा ये, इट्स मिडिल टर्म क्या होगा, 2 मिडिल टर्म होगा। 20 अगर ऑड रहता तब तो बीच में आ जाता, ऑड रहता तो बीच में आ जाता, लेकिन ये इवन है इसलिए 2 टर्म होगा, n/2 th टर्म, n/2th टर्म, n/n/2th टर्म, और n/2 प्लस 1th टर्म। ये इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े होंगे इसको 9th क्लास में, उसके पहले भी किसी किसी बुक में रहता है। अब चलिए यहाँ तो एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जाता हूँ। पहले तो देखिए यहाँ ऑड है तो मैंने तो फॉर्मूला बता दिया, लेकिन इवन रहता तो कौन सा टर्म होगा, ये कमेंट में लिखिएगा। अब देखिए इसको, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, n बाय मिडिल टर्म्स आर n बाय टूथ टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। ये आएगा हमारा 2 टर्म आएगा। क्या आएगा, देखिए, दैट इम्प्लाइज n/2th, हैंस n/2th टर्म इक्वल टू 40/2 20 इक्वल टू 20th टर्म, 20th टर्म। अब 20th टर्म आया, 20th टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म एंड अच्छा 20th टर्म है तो यहीं A20 लिख दीजिए, A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी ये फाइंड नहीं करना है, ये फाइंड करना है, ये अभी आया है, ये वाला निकला जा रहा है। देखिए A20 क्या हो जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ए का भी वैल्यू रख दीजिए, सॉरी ए का भी वैल्यू रख दीजिए, A20, ए का वैल्यू कितना आया है हमारा, 7 है, तो 7 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6 है, इंटू 6, ये 7 प्लस 19 इंटू 6, 7 प्लस, देखो यहाँ अगर आपको टेबल लर्न होगा तो ठीक है, नहीं तो टाइम लगेगा। ये 114 आता है। ये अगर जिसको टेबल CBSE और ICSE वालों को मोस्टली को देखता हूँ टेबल लर्न नहीं होता है, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले जैसे बिहार हो गए, यूपी बोर्ड हो गए, ये राजस्थान बोर्ड हो गए, ये सबको सारे का टेबल लगभग लर्न ही रहता है सारे स्टूडेंट को, जितने भी मेरे कंटेक्ट में हैं। देखिए अब हाँ, अब ये आ गया हमारा
क्या 11 और 11 और ये 2 121 आ गया, है ना। ये हो गया हमारा एक पहला मिडिल टर्म ये हो गया। दूसरा ये अब फाइंड करना है, देखिए n/2। नाउ अगेन n/2 प्लस 1th टर्म, तो क्या हो जाएगा ये 20 ये देख लो करके, प्लस 1 20 इक्वल टू 21st टर्म। 21st टर्म फाइंड कीजिए इसका। 21st टर्म में ए और इसका वैल्यू रखिए, ए और एन का वैल्यू रखिए, डी का वैल्यू रखिए, और क्या 21st टर्म क्या हो जाएगा 7 प्लस, देखो A20 लिख देता हूँ यहाँ A21 है ना, A21 मीन्स A21 निकालना है, तो 21 माइनस 1 इंटू 6, डी के जगह पे 6 हो गया, तो 7 प्लस 20 इंटू 6, है ना, ये हो गया। और इसका कैलकुलेशन 7 प्लस ये हो गया, है ना, तो इसका क्या गया हैंस लिखिए, हैंस A21 इक्वल टू 127 आंसर। ये सेकंड आंसर हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड आंसर हुआ और ये फर्स्ट आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ तो फाइंड द मिडिल टर्म्स, उसको क्वेश्चन देने वाले को ये पता था, कि इसके सिंगल टर्म मिडिल टर्म सिंगल नहीं आएंगे, डबल आएंगे, इसलिए टर्म्स लिख दिया था क्वेश्चन में। देखिए टर्म्स लिखा हुआ है ना, तो मिडिल टर्म्स इसके 2 हो गए क्योंकि ऑड नंबर आया था, एन क्या आया था, सॉरी ऑड नहीं, इवन आया था, है ना, इवन नंबर आया था, नंबर ऑफ टर्म्स इवन में था, इसलिए ये 2 टर्म्स इसके 2 मिडिल टर्म्स होंगे, है ना, पहला तो A20 और दूसरा A21, ये आया, दोनों फाइंड हो गया आंसर। लास्ट में यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, लास्ट में आपको लिख देना है कि दीज आर द रिक्वायर्ड टू मिडिल टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। ओके, चलिए आपका जो 2 आप लोगों में से जो महानुभाव थे भेजने वाले, श्रीमान थे भेजने वाले, आपका डाउट क्लियर है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके चलिए। अभी मेरा 10 मिनट्स का इंट्रोडक्शन जाएगा आपको एपी के लिए, स्पेशल के लिए, एपी स्पेशल के लिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ मोर देन 60% प्रॉब्लम खुद से बनेगा आपसे। फिर ये चैप्टर तो यूँ ही है, ऐसी की तैसी है, 5 दिन में आप लोगों को लगेगा कि मैं भी बोर्ड एग्जामिनी कैंडिडेट हूँ, मैं भी डिस्टिंक्शन लाऊंगा इस चैप्टर को बनाने के बाद, है ना। चलिए मैं सामने बैठ गया, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन को समझे होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या है फिर से रिपीट करने, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, एपी दिया हुआ है और उसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। एपी में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और लास्ट टर्म ए एन दिया हुआ है 241, है ना। तो ए एन का फॉर्मूला लिखा, ए एन की मदद से हमने एन निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया, क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया। ए एन का फॉर्मूला लिखा, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू डी का वैल्यू दिया हुआ है, एन निकाल लिया, वहाँ से एन फाइंड किया, एन क्या आया, इवन आया, एन इवन आया। तो जस्ट रिमाइंड कीजिए 8-9 में आपने पढ़े थे, स्टैटिक्स में आपने पढ़ा था मीन, फाइंड द मीन। अगर इवन आता था अलग कंडीशन होता था, और ऑड आता था तो अलग कंडीशन होता था। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमें इवन आया है, हम लोगों को इवन नंबर ऑफ टर्म्स आया है,
n इक्वल टू 40 आया है जो इवन है। अब इसके दो मिडिल टर्म होंगे। मीन मीन्स क्या, मिडिल पॉइंट। मीन मीन्स क्या, मिडिल। तो दो मिडिल पॉइंट होंगे, इसके दो मिडिल टर्म होंगे, और दो मिडिल टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट होगा n/2 टर्म और सेकंड होगा n/2 प्लस 1 टर्म। अब n/2 टर्म मीन्स 20 टर्म्स और n/2 प्लस 1 टर्म मीन्स 21st टर्म। 20th टर्म निकाला तो 121 आया और 21st टर्म निकाला तो 127 आया। ऐसे भी देखा जाता है, कंजुगेटिव है दोनों, है ना, 20 और 21 कंजुगेटिव है, तो और 7 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 7 ऐड करके निकाला जा सकता था, लेकिन इस मेथड से, मिडिल टर्म के मेथड से हम लोगों ने फाइंड किया। ओके, आई होप माय explanation has been grabbed by all of you who are watching my video। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन को आप लोगों ने अच्छी तरह से ग्रैब किया तो मुझे लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। और मैं लाइव क्लास देने वाला हूँ सारे स्टूडेंट को, और पुअर स्टूडेंट को तो फुली फ्री फ्रॉम एनी पे, पुअर स्टूडेंट्स को। तो आइए मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हाइप का बटन दिखता है तो हाइप पे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन जाएगा ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगा। 1 घंटे मॉर्निंग में 10 to 11 और नाइट में भी 1 घंटे का आपको लाइव क्लास फ्री मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।